परीक्षा। यहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, बेकरिया थाना सभी आरोपियों को उदयपुर लाने की तैयारी कर रही है। उदयपुर पुलिस के इनपुट पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसपी विकास शर्मा खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अविनाश फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, पूरी खबर बताएं और क्या अपडेट है? देखिए, एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है कि 7 एक्सपर्ट जो है वो इस बस के अंदर सवार थे, जो कि बस में अभ्यर्थी थे जिनको पेपर के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। किस प्रश्न का कौन सा उत्तर जो है वो उनको सही करना है ताकि वो परीक्षा में सफल हो पाए। 7 अलग अलग एक्सपर्ट बस में सवार थे और 33 अभ्यर्थी इस बस में सवार होकर जालोर से आ रहे थे और सभी अभ्यर्थी जो है वो जालोर जिले के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले प्राथमिक जानकारी में सामने आए हैं। पुलिस जो की टीम जो है, जो अभ्यर्थी है उनको लेके उदयपुर के लिए रवाना हो गई और दूसरा जो पुलिस के अधिकारियों का जो दल है वो जो 7 एक्सपर्ट और उनके साथ में कुछ और लोग हैं उनको लेकर आ रहे हैं। बस ये जानकारी ये भी सामने आई है कि 3 से 4 इसमें जो अभ्यर्थी थे वो डमी कैंडिडेट के रूप में भी परीक्षा देने के लिए जो है उदयपुर आ रहे थे। तो कहा जा सकता है कि नकल करने की वाले अभ्यर्थी साथ ही मुन्ना भाई जो कि नकली परीक्षार्थी बन के परीक्षा देने आ रहे थे और वो लोग जो कि एक्सपर्ट के रूप में उन बच्चों को समझा रहे थे, पेपर के बारे में ट्वीट कर जानकारी दे रहे थे कौन सा सही उत्तर होगा। वो इन तमाम लोगों को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है। अब सभी लोगों को उदयपुर लाया जाएगा। उसके बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे किस तरह से इनके हाथ में पेपर आया, कौन कौन गिरोह में और शामिल है, उदयपुर के अलावा और कहाँ के पे इन्होंने ये पेपर जो है उसको बेचा है, कहाँ पे जो अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे वो पेपर पहुंचा है, कि कितना बड़ा नेटवर्क इनका फैला हुआ और कितने अभ्यर्थी इनके संपर्क में थे, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि मास्टरमाइंड कहाँ पे और सबसे पहला लीकेज जो है वो कहाँ से हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो बाकी है और इन अभ्यर्थियों से जब पूछताछ होगी तो सामने आएगा। सुबह अगर उदयपुर की बात करें, पूरे प्रदेश के सेंटर की बात करें, अभ्यर्थी जैसे ही वहाँ पे परीक्षा सेंटर पे पहुंचे थे और उनको पता चला कि आज का पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है, वो पेपर नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो निराश होकर अपने घरों की तरफ लौटे। कई जो है दूर से परीक्षा देने के लिए उदयपुर पहुंचे थे, उनको भी निराश होना पड़ा। तो कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनके सपने आज एक बार फिर से टूटे हैं और उसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकार से जम के निशाना साधा है और कटारिया ने कहा कि कहीं न कहीं सरकार की जो एक ठोस नीति इस एग्जाम को लेके नहीं होती है, जो नकलची गिरोह है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती है, उसी का परिणाम है कि हौसले इन गिरोह के बुलंद होते जा रहे हैं और एक बार फिर से पूरी भाजपा से नेता प्रतिपक्ष कटारिया सरकार के ऊपर आक्रामक रूप अपना रहे हैं और कहीं न कहीं क्योंकि लगातार राजस्थान में पेपर आउट हो रहे हैं और उसी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी यहाँ पर जुट गई है। और साथ ही कटारिया ने कहा कि ये कहीं न कहीं युवाओं के लिए जो मेहनत कर रहे थे उनके ऊपर बड़ा कुठारा गाते हैं इस पेपर का इस तरह से लीक हो रहा। जी अविनाश, सही कहा आपने, क्योंकि बीजेपी से सवाल किया जाता है तो बीजेपी की ओर से कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बस की। इसी बस में तमाम अभ्यर्थी जो थे सवार थे, इसी बस में तमाम अभ्यर्थी सवार थे, एक्सपर्ट सवार थे। और आपको बता दें कि करीब 40 के आसपास बताए जा रहे हैं लोग जिन्हें डिटेन किया गया, जिन्हें उदयपुर लाया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी एसओजी की ओर से और पुलिस की टीम की ओर से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। सहयोगी अनूप का मेरे को करना चाहूंगी इस खबर पर और ज़्यादा अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनूप, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए, परीक्षा देने आए थे जो अभ्यर्थी थे, ये पूरे राजस्थान से जयपुर आए थे। जयपुर सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। हाँ। यहाँ पर 1366 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसको लेकर के आज सुबह जब ये परीक्षार्थी थे, जब ये परीक्षा देने के लिए आए तो उनको जो जितनी भी कार्रवाई थी वो पूरी करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र के अंदर हॉल के अंदर बैठे, उसके बाद जब 9 बजे का समय जब करीब आया उस समय इनको पेपर नहीं दिया गया और यही कहा गया कि थोड़ी देर रुकिए, आरपीएससी से बातचीत चल रही है, आरपीएससी से बातचीत चल रही है। उसके बाद जब 9:05 10 मिनट का ऊपर हो गया, समय ऊपर हो गया, तो उसके बाद भी इनको पेपर नहीं दिया गया। तो इन्होंने कहा कि अगर अभी तक हमको पेपर नहीं दिया गया जबकि समय निकलता जा रहा है और उसके बाद जो
स्कूल का प्रशासन है उसने कहा कि पेपर आउट हो गया है और यह पेपर अब नहीं होगा। इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना। आपको किस तरीके की परेशानी का सामना करना? जी, हम सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हैं सर्दी में आके, और जैसे ही हम अंदर गए वो 9:10 पे हमें बोला गया कि पेपर आउट हो गया है। पेपर आ गया था, उस पर साइन भी हो गए थे और फिर हमसे वापस ले लिया गया पेपर। तो ये क्या है, गहलोत सरकार की क्या व्यवस्था चल रही है? रीट की एग्जाम भी उन्होंने 4 साल से करवाई है और अब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, कोई जांच नहीं होती है, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही रीट की, और ये आए दिन पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? मैं सरकार से जवाब चाहती हूँ। आप यहाँ कितने बजे पेपर देने के लिए आए थे? सर मैं 3 बजे निकला था और घर से उठ के आया तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर यहाँ आया तो फिर एग्ज़ाम में बैठा दिया तो 9 बजे बोल दिया कि आपका पेपर आउट है। तो घर वाले किसान के बेटे हैं, हम पैसे दे के भेजते हैं, यहाँ पे 500-600 कह रहेगा, फिर यहाँ आता है तो परेशान करते हैं। आप कहाँ से आए थे एग्जाम देने के लिए? जी मैं सिक्कर से आया हूँ और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब यहाँ पे सेंटर पे पहुँचा। और जैसे ही मेरे को एग्ज़ाम हॉल में ये बोला गया कि भाई आज का पेपर निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो काफ़ी धक्का सा लगा, क्योंकि 2 साल से इस तैयारी में जुटा हुआ था। लेकिन बार बार इस राजस्थान सरकार की नाकामी को देखते हुए जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ हुई है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, निरस्त हो रहे हैं। अगर गहलोत सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो हम जैसे युवाओं को आगे करो, हम एक भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होने देंगे। सही समय पर हम अपनी जिम्मेदारी से प्रतियोगी परीक्षाएं करवाएंगे, यही चाहता हूं मैं गहलोत सरकार से। यह देखिए, इनका यही कहना है कि बार बार परीक्षा के जो पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं। अपन अगर रीट की परीक्षा की बात करें और इसके पहले जो जेईएन भर्ती परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर लीक हो गया था। इनका यही कहना है कि दूर दराज इलाकों से आते हैं और बिल्कुल सही। तो और सही कहा कि अनूप पैसे खर्च करके स्टूडेंट आते हैं एग्जाम देने के लिए और उसके बाद ये सुनना उनको सेंटर्स के अंदर पहुंच करके भाई पेपर आउट हो गया, पेपर निरस्त हो गया। लौटूंगे आपके पास, जानकारी आप लीजिएगा। इस बीच हम अजमेर से तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कराए जा रहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का शनिवार को होने वाला पेपर निरस्त कर दिया गया है। इससे नाराज छात्रों ने हंगामा किया है और यहाँ अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के बाहर अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, गुस्सा जाहिर किया है। देख पाएंगे आप कैसे छात्रों को गुस्सा यहाँ फूटा है और अब कह रहे हैं अभ्यर्थी कि वो कई सालों से परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टाइम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमेशा इसी तरह से पेपर लीक होता है, इसका खामियाजा युवाओं को उठाना पड़ता है। अजमेर के एसपी कार्यालय के बाहर भी युवाओं ने इकट्ठा होकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, तस्वीरें देखिए, पुलिस लगा दी गई है मौके पर और अभ्यर्थी अपना गुस्सा यहाँ जाहिर कर रहे हैं। और इसी खबर पर अभ्यर्थियों के रिएक्शन सामने आए हैं, वो भी सुन लीजिए। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वो कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं पहले भी करवा चुकी है, लेकिन कंटिन्यूसली ये देखा जा रहा है हम तैयारी करते हैं, बेरोजगार है और कोचिंग करते हैं, कोचिंगों की फीस लगाते हैं, नागौर जिले से यहाँ सेंटर पे एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, फिर भी एग्जाम सेंटर पे बैठने के बाद में पेपर देख करके पेपर वापस लिए जाते हैं और ये बाहर आके ये सूचना मिलती है कि पेपर आउट हो गया। सर हम लोग एमपी से आए, गुना से आए, इतना दूर से आते हैं और यहाँ पर जब आकर देखते हैं तो सारा एग्जाम कैंसिल हो चुका है, आउट हो चुका है, ये सुनने को मिलता है। तो हम लोग को भी बहुत टाइम का वेस्टेज है, पैसे का वेस्टेज है, सब कुछ है। छोड़ दिया है, सेंटर छोड़ दिया है हमने, और सेकंड वाले का भी अभी पता नहीं है कि वो भी आउट हुआ है। तो हम लोग को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम लोग यहाँ से निकल जाएं।